आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। सरकार ने दिया कृषि कानूनों को 1.5 साल तक टालने का प्रस्ताव, किसानों ने विचार के लिए मांगा वक्त। शपथ ग्रहण के पहले ही जो बाइडेन प्रशासन ने दी चीन और पाकिस्तान को चेतावनी। विरोधियों को योगेंद्र यादव का जवाब, मैं पहले चुनाव विश्लेषक था, अब जितना रामनाथ जी किसान है उतना मैं भी हूं। बाइडेन का ट्रंप पर निशाना, कहा ताकत और लाभ के लिए झूठ बोले गए। सीएम नीतीश के कैबिनेट में शहनवाज हुसैन की एंट्री तय। गुजरात सरकार ने बदला ड्रैगन फ्रूट का नाम। बंगाल में कोहरे के बीच भीषण सड़क हादसा, 13 की मौत। सोने के हाजिर भाव में आया उछाल, चांदी भी चमकी। सुशांत सिंह के बर्थडे पर इमोशनल हुए फैंस, बोले वापस आ जाओ। और उमेश यादव, फिंच समेत इन 10 बड़े खिलाड़ियों की आरसीबी से छुट्टी। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच जारी घमासान के बीच बुधवार को हुए 10वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा ही रही। हालांकि केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों पर गतिरोध समाप्त करने के लिए इन्हें 1.5 साल तक के लिए टालने के साथ ही किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त कमेटी गठित करने का प्रस्ताव रखा है। किसान नेताओं ने अभी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि वे आपसी चर्चा के बाद सरकार के समक्ष अपनी राय रखेंगे। अमेरिका में रिपब्लिकन राष्ट्रपति की जगह डेमोक्रेट राष्ट्रपति आने का भारत के साथ उनकी दोस्ती पर कोई प्रभाव नहीं होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से रक्षा मंत्री पद के लिए नामित रिटायर्ड जनरल लॉर्ड्स ऑस्टिन और नामित विदेश मंत्री टोनी विल्सन ने स्पष्ट तौर पर भारत के साथ अमेरिकी सहयोगों को और आगे बढ़ाने की बात कही है। साथ ही चीन पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी सख्ती जारी रखने की चेतावनी भी दी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन में सक्रिय दिखने वाले योगेंद्र यादव ने कहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि मैं अचानक किसान बन गया हूं, उनको शायद मेरे बारे में पता करने का समय नहीं मिल सका होगा कि मैं पहले भी क्या क्या काम करता हूं। जो कहते हैं मैं किसान नहीं हूं, उनको मेरा जवाब यही है कि जैसे किसान राजनाथ सिंह और वैसे किसान मैं भी हूँ। योगेंद्र यादव ने कहा है कि अब मुझे चुनाव विश्लेषक मत कहिए, वो बहुत पहले की बात हो गई है। जब मैं चुनाव विश्लेषक था तब भी गांव देहात घूमा करता था और आदिवासी इलाकों में जाया करता था। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने शपथ लेने के बाद अपना पहला भाषण देते हुए कहा है कि आज का दिन अमेरिका का दिन है, यह लोकतंत्र का दिन है, यह इतिहास और उम्मीदों का दिन है। उन्होंने कहा अमेरिका की कई बार परीक्षाएं हुई है और वह चुनौतियों से उभरा है। आज हम एक उम्मीदवार की जीत का जश्न नहीं मना रहे हैं बल्कि लोकतंत्र के लिए जश्न मना रहे हैं। बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जनता दल यूनाइटेड ने अपने संभावित मंत्रियों के नाम तय कर लिए हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी को अपने कोटे के संभावित नामों की सूची को अंतिम रूप देना है। चर्चा है कि बीजेपी ने भी अपने संभावित मंत्रियों के नाम तय कर रखे हैं, लेकिन इस पर दिल्ली की अंतिम मोहर का पार्टी को इंतजार है। इसके लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता सुशील मोदी, नित्यानंद राय और राधा मोहन सिंह जैसे नेता दिल्ली में जमे हुए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई नामों की चर्चा है। इनमें शामिल बीजेपी के शहनवाज हुसैन की एंट्री तय मानी जा रही है। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलन कर दिया है। तर्क दिया जा रहा है कि यह दिखने में कमल की तरह है। ड्रैगन शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता है। संस्कृत में कमलम का मतलब है कमल। सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा हो रही है। यह सेहत के लिए बेहद लाभदायक होता है। पश्चिम बंगाल में कोहरे के कारण मंगलवार को देर रात जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी शहर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क हादसे में मौतों पर बुधवार को शोक जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की।
घरेलू सराफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी की कीमती धातुओं के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी का यह लगातार तीसरा दिन है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को सोने के भाव में 347 रुपए की तेजी दर्ज की गई। इस तेजी से सोने की कीमत 48,756 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। सिक्योरिटीज के अनुसार वैश्विक स्तर पर कीमतों में तेजी के चलते घरेलू स्तर पर सोने के भाव में यह बढ़त देखने को मिल रही है। सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे महीनों हो गए हैं, लेकिन फैंस के दिल में उनकी याद आज भी ताज़ा है। आज सुशांत का जन्मदिन तो एक खास मौका ही है, वरना फैंस उन्हें हर रोज याद करते हैं। एक्टर की मौत पर फैंस पहले दिन से इंसाफ की मांग कर रहे हैं और आज भी अपनी बात पर डटे हुए हैं। दुनिया भर के फैंस ट्वीट कर उन्हें याद कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, वापस आ जाओ, इस दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीरीज में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम एकदम बदली हुई नजर आ सकती है। RCB ने अगले सीजन के लिए 10 बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। वहीं एक बार फिर कप्तान विराट कोहली और AB डिविलियर्स को RCB ने रिटेन किया है। जिन 10 खिलाड़ियों को RCB ने रिलीज किया है उनमें 5 विदेशी और 5 इंडियन क्रिकेटर शामिल है। उमेश यादव, एरोन फिंच, मोइन अली, क्रिस मोरिस और यूसुन उरान जैसे बड़े नाम इस बार RCB की ओर से खेल सकते हैं। वहीं डेल स्टेन को रिलीज कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही घोषणा की थी कि वह IPL के 14वें सीजन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे।